और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा, तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मत, अंधविश्वास में जाना भी मत। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसकी चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने वे कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहां तक मेरे शंकर भगवान भी नित्य प्रति कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है, और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे। और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले। कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आया। तब आखिरी में 350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले, श्री सुखदेव जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। तो ये पक्का है कि तुझे सांप भी डसेगा तो दर्द नहीं होएगा, भय नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि मैं 7 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती ना, तो जितने गरीब हैं, अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती तो जितने गरीब हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा, जा ले जा उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है। मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे? मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कह देते यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर
स्वयं बल ही बल हो वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टेचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जम के लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया। धन की कोई मूलता नहीं। हाँ, जरूरत पड़ सकती है, पर वो जरूरत पड़ने पर दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अपनी तिजोरी का माल नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि आपका कर्जा पड़ोसी चुका देता हो। चुकाते हैं छत्तीसगढ़ में? अरे बोलो तो जम के, कोई नहीं चुकाता। सगा भाई भी जब तुम्हारा कर्जा हो जाएगा ना तो खूब ज्ञान की बातें कहेगा और तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाएगा। रिश्तेदारों की भले फैक्ट्रियां चल रही होगी, रिश्तेदारों के भले बहुत गाड़ियां चल रही होगी, पर तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। कर्जा चुकाना किसको है? तुमको खुद को मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, उसके आश्रित होकर कार्य करना पड़ेगा, तब वो फल देगा। फल देगा तब आपका कर्जा चुकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई चुका दे। स्वयं को करना है, कोई दूसरे को नहीं। हमारे कर्म का भोग अगर ऐसा होता कि आपके कर्म का भोग दूसरा भोग लेता तो सबसे पहले राम जी महाराज की कथा ही नहीं आती। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। चिड़िया गर्भ से थी तो उसको पति से अलग रहना पड़ा था, तो जानकी जी को भी गर्भ धारण कर पति से अलग रहना पड़ा था। बाली ने छुपकर, भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था। कृष्ण अवतार में वो बाली जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण को मार देता है। ये कर्म का खेल है जो आपको खेलना है। अगर आज आपको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, घर में सोने के लिए डनलप का गद्दा मिल रहा है, कमरा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। आपने जो भजन किया, आपने जो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं ये जैसे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ता है,
शिव जी के ऊपर लगा हुआ चंदन धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ चावल धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धुल जाती है, शिव जी पर लगा हुआ दही धुल जाता है, शिव जी पे लगा हुआ घी धुल जाता है। एक लोटा जल जब आप शंकर जी पे चढ़ाते हो तो चंदन जल से धुल जाता है। उसी तरह हम तो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो उनका चंदन धुलता है, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारी कर्म में जो दुख की लाइन है वो भी धुल जाती है, शिव को मात्र जल चढ़ा देने से, केवल जल समर्पित कर दे। जाओ परमात्मा के द्वार पर जाओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, खूब कमाना, जितनी शरीर की कैपेसिटी है ना उतना कमाना। प्रतिदिन मोबाइल खोलोगे ना, आय बढ़ाने का साधन मोबाइल पे बता दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ना उस वक्त लड़के लड़कियां जानते हैं, बेटे जानते हैं। रोज गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आय बढ़ाने का साधन बताया जाता है। प्रतिदिन आप खोलोगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि वहां की एक लड़की ने 1 करोड़ रुपए कमाए, कमाने का तरीका हमारे पास है। वहां के एक लड़के ने ये गेम चालू करा और उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, वो 5 करोड़ कमाने का तरीका हमारे पास है। जो जल्दी धनपति बनने की सोचता है वो एक दिन रोडपति बन जाता है। याद रखिएगा जरा। हमारे पास फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, गूगल खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, उसमें कमाने का तरीका, आय बढ़ाने का तरीका तो दुनिया के लोग बता देते हैं, पर किसी दुनिया के लोगों से पूछना साहब, आय तो बढ़ रही है पर आय के साथ में हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, इस उम्र को रोक दिया जाए और आय बढ़ाई जाए, कोई तरीका हो तो बता देना। वो तरीका वो गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। आय के साथ में उम्र बढ़ रही है तो ऐसी आय बढ़ने से कौन सा मतलब है? 24 घंटा दुकान पे बैठकर कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। काले बाल थे सफेद हो गए, मुंडा में सोफा सेट था, पूरा सोफा सेट निकल गया, 2 एक सोफे के हत्ते रह गए, वो हाथ रखने के 2 एक रह गए, एक इधर एक इधर, सब निकल गया। खिड़कियां खराब हो गई, अब उस पे चश्मा लगाया है, 2 तरह का है, नीचे से देखो तो दूर का, ऊपर से देखो तो पास का, 2 तरह का है। ये दरवाजा भी खराब हो गया, 25 बार कहना पड़ता है तब कुछ सुनाई देता है, बड़ा कठिन है। अब पहले 2000 रुपए कमाते थे, 5000 रुपए कमाते थे, 10,000 रुपए कमाते थे। पीछे की एलईडी बंद हो गई शायद, एलईडी यहां देखिए, एलईडी चालू करें सब दूर। पहले 5,000 रुपए महीना कमाते थे, 10,000 रुपए महीना कमाते थे, 15,000 रुपए महीना कमाते थे। अब तुम्हारी आय तो बड़ी है, अब तुम्हारी आय बड़ी है, ऐसा नहीं कि आय नहीं बड़ी है, आय तो बड़ी। पीछे के बक्से चालू कर, एलईडी बंद है, एलईडियां चालू करिए। तो ऐसा नहीं कि आय नहीं बढ़ी है, आय तो बढ़ी, पर आय के साथ में तुम्हारी उम्र जो है, अवस्था घटती बढ़ती जा रही है। की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है, 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया, दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया,
2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फ़ोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुँचे, जिसका हमने फ़ोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फ़ोन कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया, और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है, इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए, कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर, मेरी बेटियां, हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर, 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। अब बेटे का ये फोटो है जो कि वो स्वयं अपना काम कर लेता है। डॉक्टर ने कहा था इसके सिर में इतनी चोटें आई हैं, आप चोट का दर्शन करेंगे तो पूरा सिर फटा हुआ है, इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। पर गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ जी की उस बेलपत्री और जल ने मेरे बेटे को जैसा पहला था वैसा की वैसा ही लाकर खड़ा कर दिया। याददाश्त भी है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व फोटो आप भी देख लीजिए, जो लोग आके बैठे। पहला फोटो जो कोमा में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और दूसरा फोटो, सबसे पहला फोटो लड़का ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में टांके लगे जब सिर के, तब जाकर ठीक होकर अब घर पर आया है। शिव तत्व, भगवान शंकर की उदारता, करुणा, यही होगी। क्या काम आएगा 1 लोटा जल? क्या काम आएगी 1 बेलपत्री? दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे, हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता। करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी, तुम्हें याद आ गया। शिव पुराण में महाराज जी कहते 1 लोटा जल चढ़ा, समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी,
गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठी हो। सावित्री बाई साहू, ग्राम पोकड़ी, गौसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा। तुम्हारी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा बाबा तुझे संभालना है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूं मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। 1 लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चादानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर अवघड़ी। अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से क्या कराते हो? आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए, कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषणी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा राम और कृष्ण शिव सबको मानते हैं, राम और शिव को मानते हैं। एक दिन काकभूषणी जी और लोमश बाबा, जो काकभूषणी जी के गुरु हैं, काकभूषणी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं। देवों में देव, महादेव। काकभूषणी जी ने कहा मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभूषणी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ानी, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ानी, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ानी। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पाँव से अगर विकलांग है,
कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए, साइया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक। उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब, मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा छत्तीसगढ़ वाली जीजियो, बोलो रे जीजा हूं, तुम्हें याद है का? हाँ बोलिएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा। सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई तो इतना पल्लू लेके अब रो रही। अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही। और फिर क्या कर रही? सब परिवार वालों ने बोला पांव पड़ ले पांव। अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के दो चार लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जाने। अब उठाया उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मां, फिर पांव पकड़ लिया हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा मैं जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई। तुरंत डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा तू रो क्यों नहीं रही? बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी। एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी फिर जिंदा हो गई थी बुढ़िया। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब नहीं जाऊंगी, ये संसार। माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले, बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदल देगी। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में, जब तुम छोटे से थे, तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में
उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आंख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आंख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो। तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप। पिता पिता होता है, पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको। बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होकर 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है, उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए, नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4-4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है। बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है
तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया है, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी के आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है। हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना चालू हो गए। लोग पूछते हैं शिवपुराण क्या देती है, हम कहते हैं उनका समर्पण बड़ा है, उनका त्याग बड़ा है, उनका प्रेम बड़ा है, उनकी वात्सल्यता बड़ी है, उनकी करुणा बड़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और मां का आदर करना सीख गए। माता पिता का आदर करना सीख गए। शिव जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद, बोलो जम के बोलो जरा, विष पी गए। पिता ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ 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 सब दे देता है, खुद खून का घूंट पी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खा लो मैं खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो कर लेंगे बाद में। ये पिता का गुण है, विष पीना वो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव, तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही एक अवतार है, शिव का एक तत्व है, शिव का एक स्वरूप है, उसको पहचान। अपने तत्व को जानने का विचार करें। काकभुसुंडी जी ने गुरु का अपमान कर दिया। एक यज्ञ रखा काकभुसुंडी जी ने, और काकभुसुंडी जी ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर अपने गुरु जी को नहीं बुलाया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो राम जी की भी आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कोई किसी को भी माने। हमने आपसे भी कहा, आप राम जी को भजते हो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो कृष्ण को भजो, शिव को भजते हो शिव को भजो, दत्त को भजते हो दत्त को भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो। पर कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की कोई बात मिल रही हो, कोई सत मार्ग मिल रहा हो, तो वहां जरूर जाना। ऐसा नहीं कि मैं राम वाला हूं शिव के मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं शिव वाला हूं राम के मंदिर नहीं जाऊंगा। दुनिया के लोग तोड़ेंगे तुमको, पर आप टूटना नहीं। गलत चीज कहीं मिले तो मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाइए। कुछ गलत मिल रहा है वहां नहीं जाना हमको, कुछ अच्छा मिल रहा है वहां जाना हमको। आज कोकड़ी में कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस कोकड़ी की कथा में आए हुए हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग। टेंट बड़ा बड़ा के वो नागपुर का टेंट वाला साहू जी थक गया, इतना रोज टेंट लगाता है वो, कभी इधर बढ़ा देता, कभी इधर बढ़ा देता, कभी उधर बढ़ा देता। टेंट बढ़ते बढ़ते भोजनशाला में घुस गया। गलत है, भोजनशाला टेंशन में है कि दोनों टेंट एक मिला दिया, अब कहां जाओगे? तो वो टेंट वाला साहू भी बोला अब हम इधर नहीं आएंगे, अब हम उधर जाएंगे। कई लोग पूछते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ काहे को आ रही है? पेट्रोल तुम्हारा, डीजल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, समय तुम्हारा, घर छोड़ के 200-200, 500-500, 700-700, 800-800, 900-900 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। कितनी दूर दूर से। एक तो पंजाब से आया है वो कथा में,
मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आई हूं। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। मेरे घर के लोग भी साथ में आए हुए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। हम पूरा परिवार शिव कथा सुन रहे हैं। और भाई 5 वर्ष का है। वह ना बोलता ना सुनता, दिमाग से भी कमजोर है। गुरुजी, हमने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर हमने विचार करा कि बच्चे को जल पिलाएं, बेलपत्र दें। हम बाबा की कृपा से वही क्रम करना प्रारंभ करें। आज ये छत्तीसगढ़ की कथा में हमारा आने का केवल एक कारण है, बाबा को प्रणाम करना, उनको नमन करना, उनको धोख लगाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उसी एक लोटे जल ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा 5 वर्ष का भाई ना चल पाता था, ना बोल पाता था, दिमाग से भी कमजोर था, पर बाबा की कृपा से अब उसकी वाणी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई। वो बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं 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 से। आप विश्वास लेकर आते हो, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको लेकर आते हो। और ये विश्वास है कि बाबा देगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़िया में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़िया में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। लोमश बाबा को नहीं बुलाया यज्ञ में, यज्ञ रचा पर लोमश जी को नहीं बुलाया गया। लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा चेला, मेरा शिष्य, लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है। और मेरा शिष्य अगर यज्ञ कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। गुरु है, चेला, शिष्य भले बेर रख ले, शिष्य भले बेरी हो जाए, शिष्य भले कपटी हो जाए, शिष्य भले धोखा दे दे, शिष्य भले विश्वासघात कर दे, पर गुरु गुरु होता है। गुरु गुरु है। कितना सुंदर संवाद है। एक गुरुजी स्नान करके आ रहे थे और एक ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर चढ़ गया, मुंह में पान भर के बैठ गया, तंबाकू भर के बैठ गया, पान भर के बैठ गया। गुरुजी आए गंगा नहा के, इसने थूक दिया। फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। ये फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। गुरुजी बार बार गंगा नहा के आ रहे हैं, ये बार बार थूक रहा है। फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका, फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका। बार बार थूका गया, मुंह में पूरा थूक खत्म हो गया। अंत में वो नीचे आ गया, पेड़ पे से नीचे उतर कर आकर गुरुजी से कहा, क्षमा करिए, मैंने इतनी बार थूका, मैंने इतनी बार आपके ऊपर पान थूका, गुटखा थूका, आपने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, मुझे तेरे चरण पकड़ लेने दे। गुरु ने शिष्य के चरण पकड़ लिए। रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में 108 बार लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी ही तो दया है, तेरी ही तो करुणा है। ये तेरी कृपा से हुआ। हम अच्छा क्यों नहीं देख पाते?
हमें अच्छा क्यों नजर नहीं आता? हम अच्छा क्यों नहीं देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा अपने जीवन में उतारिएगा इस बात को। हमें दूसरे में, दूसरा व्यक्ति गलती करा, दूसरा व्यक्ति अगर बेकार काम करा, दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कमी करा है, देखो, बोलो, मना नहीं है, समझाओ, मना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है, किसी व्यक्ति ने बेकार काम करा है, देखो, समझाओ, बोलो, मना नहीं है। उसमें कोई कमी है, बताओ कि तूने ये कमी रखी है, मना नहीं है बताने का कि तूने ये कमी कर दी। पर एक बात याद रखना, एक व्यक्ति में कमी दिखी, दूसरे व्यक्ति में कमी दिखी, तीसरे व्यक्ति में कमी दिखी, हर एक व्यक्ति में तुम कुछ ना कुछ कमी देख रहे हो, तो फिर हमें उसको नहीं बताना, फिर हमें अपने आप में समझना है कि हम में क्या कमी है जो सामने वाला व्यक्ति कमी नजर आ रही है। एक व्यक्ति में कमी नजर आए तो समझ लेना कि आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। दो व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना आप